आज हम आगे करते हैं 1 से 5 तक प्रश्न कल के वीडियो में थे। आज करते हैं प्रश्न 6 से। क्या दिया हुआ है, किसी हिमकिरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। क्योंकि ये कमरे को है, रूम को, उसको टेम्परेचर कम करना है, ठंडा करना है उसको। अभी उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसको 1 घंटे में कितना करें, 5 डिग्री सेल्सियस कम करें। तो आपको बताना है 10 घंटे बाद उसका तापमान क्या होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, इसका हल लिखेंगे। कमरे का तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान कम करने की दर क्या है, तापमान कम करने की दर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में कितना हो गया, प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना कम, 5 डिग्री। 2 में कितना होगा, 10, 3 में 15, 4 में 20, ऐसे कंटिन्यू कम होता जाएगा। तो 10 घंटे बाद तापमान में कमी बराबर 1 घंटे में 5 हो गया। तो 10 का क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करते हैं, बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। इतना क्या हो जाएगा, कम। अभी कमरे का तापमान कितना है, 40। 10 घंटे बाद कितना कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर, कम कर तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 40 माइनस 50 कितना हुआ, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी कि सफ़ेद सीमेंट बेचा तो 8 रुपये का फायदा, और स्लेटी ग्रे रंग के सीमेंट बेचते तो 5 रुपये का नुकसान होता है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका हल करते हैं। सफ़ेद, पहला करते हैं अपन, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर 8 रुपये प्रति बोरी। अब उसने कितना बेचा है, 3000 बोरी बेचा है। 3000 बोरी सीमेंट बेचने पर कुल लाभ 1 का दिया है और ज़्यादा का पूछ लिया, तो क्या करेंगे, हमेशा गुना होती है। 3000 इंटू 8, कितने रुपये का फायदा हो उसको, 24,000 रुपये। क्लियर। अब उसने कितनी, 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट भी बेचा है। 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि। अब देखो हानि निकालना है इसको। अब 1 बोरी पे कितनी हानि है, 1 बोरी स्लेटी सीमेंट पर बेचने पर हानि कितनी हो रही है, 5 रुपये की। तो 5000 बोरी बेचने पर हानि बराबर, अब इसकी हानि है तो आप गुना कर दो 5000 की 5 से, तो कितना हुआ, 25,000 रुपये। अब देखो सफ़ेद पे लाभ कितना हो रहा है, 24,000 का, और स्लेटी पे हानि कितनी हो रही है, 25,000 की। अपन को बताना है इस पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ या हानि। अब देखो लाभ कितना है, 24 का, और हानि कितने की हो रही है, 25 की। तो और ओवर उसको क्या हुआ है वो बताना है। तो लिख दो कि इस पूरे सौदे में हानि बराबर, सीधा ही पता चल रहा है अपन को, 24,000 का लाभ हुआ है और 25 की हानि हुई है, कुल मिला के हानि हुई है।
तो लिख देंगे 24,000 माइनस 25,000, तो कितना हुआ -1,000। माइनस का मतलब हानि या कमी, तो लिख दोगे हानि बराबर 1,000 रुपये। क्लियर। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्या लिखा है। यदि पहला हो गया समाप्त अपना, दूसरा क्या लिखा है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, अब स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी बेची उसने, 6,400। तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की, सॉरी यहाँ पे सफ़ेद होगा, कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उससे ना तो लाभ हो और ना हानि। अब उसने स्लेटी सीमेंट की कितनी 6,400 बोरियां बेच दी है। अब कंपनी कितनी वाइट सीमेंट की यानी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचे, उसको पूरे सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं अपन। देखिए इसका स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां हैं, 6,400। एक बोरी पे हानि कितनी होती है, स्लेटी सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि बराबर 5 रुपये। तो 6,400 बोरी बेचने पर कुल हानि बराबर, कुल निकाल सकते हैं अपन, 6,400 गुना किससे कर देंगे, 5 से, तो कितना हो गया 32,000 रुपये। अब उसको नुकसान कितना हो रहा है, 32,000 रुपये। अब यदि उसको सफ़ेद सीमेंट पे 32,000 रुपये का लाभ हो जाए तो उस सौदे में उसको ना तो उसको लाभ होगा और ना हानि। अब अपन को बताना है कि वो कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचे ताकि उसको 32,000 रुपये का लाभ हो। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। प्रश्नानुसार न लाभ और न हानि के लिए सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर बोरियों की संख्या, ये अपन को ज्ञात करनी है। देखो इसको अपन कैसे करते हैं। एक बोरी पे लाभ कितना हो रहा है, एक बोरी सफ़ेद सीमेंट पे लाभ बराबर 8 रुपये। एक बोरी बेचे कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपये। तो 32,000 रुपये की हानि हुई थी और लाभ भी कितने का चाहिए अपन को, 32,000 का, ताकि ना लाभ हो ना हानि हो। 32,000 रुपये लाभ के लिए सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर, अब इसकी संख्या आप कैसे निकालोगे, 8 इंटू एक्स। संख्या नहीं पता है और लाभ कितने का होना चाहिए, 32,000 का। बोरियों की संख्या नहीं पता तो उसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स। 8 इंटू एक्स, एक्स यानी बोरियों की संख्या, तो कितना हो गया 32,000 रुपये। अब एक्स का मान निकालो, एक्स बराबर 32,000 भाग किसका दे देंगे अपन, 8 का, तो कितना आ गया 4,000। तो लिख दें एक्स बराबर 4,000। तो उसे सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होगी, 4,000 बोरियां। तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। लिख देंगे अतः सफ़ेद सीमेंट की 4,000 बोरियां बेचने पर ना लाभ होगा ना हानि, ना लाभ होगा ना हानि के लिए। ऐसा ही एक सेम प्रश्न हो रहे हैं जो आप होमवर्क में करेंगे। प्रश्न देखिए आप, ये आपका होमवर्क है जो आप आज करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से निरूपित कीजिए। -3 गुना किससे गुना करेगी अपन को आंसर 27 प्राप्त हो। अब देखिए माइनस में और आंसर किस में प्राप्त हो रहा है, प्लस में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो संख्या होगी वो भी किसकी होगी, माइनस की। क्यों, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस में होना चाहिए खाली स्थान में। तो देखो आप बताओ क्या होगा, -3 इंटू खाली स्थान बराबर
27, यहाँ कुछ नहीं पता 1 को, तो खाली स्थान का मान चाहिए, बराबर 27 बटा -3, भाग देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, भाग दो कितना आएगा 9, माइनस का निशान है तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा -9, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देखो 5 गुना यानी खाली स्थान बराबर -35। अब यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए जिसका उत्तर क्या आना चाहिए -35, नहीं पता अपन इसको मान लेते हैं x। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, ये गुना में 5 उधर गया तो भाग में -35 बटा 5, कितनी बार कट गया 7 बार, 7 कैसा, ये माइनस का है तो माइनस, x बराबर क्या हो गया -7, तो खाली स्थान क्या आ जाएगा -7। ऐसे इसके दो और प्रश्न है, खाली स्थान इंटू -8 बराबर -56, और दूसरा है खाली स्थान इंटू -12 बराबर 132। ये दोनों भी आप होमवर्क में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।